गुड इवनिंग दोस्तों। R3 लैंग्वेज को हम अब डिटेल से समझेंगे आज। R3 लैंग्वेज असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड लर्निंग रिसोर्सेज 2026 एंड 27 फॉर क्लास 9th। फर्स्ट टॉपिक है इसका लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, जिसमें 40 मार्क्स का आपका उसको वेटेज दिया गया है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स में कम से कम 8 पॉइंट्स को इन्होंने खुद ने इंक्लूड किया है, और ये ऑप्शन और दिया है कि यदि टीचर को और क्रिएटिव कोई एक्टिविटीज़ आती हैं तो वो उनको और स्कूल्स अपने क्लासरूम में करवा सकते हैं। फर्स्ट है लिसन एंड रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द लेक्चर। आई मीन कि बच्चे जब टीचर्स उनको क्लास में पढ़ाएंगे तो वो उनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और रिस्पॉन्स करने से मीनिंग है कि यदि वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे और आपसे ट्रांसलेट करवा रहे हैं तो आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है। उस एक्टिविटीज़ के आधार पर आपको नंबर मिलेंगे। देन डिस्क्राइब एक पिक्चर, ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस और इवेंट्स। जैसे एक चित्र आपको बना हुआ दे दिया जाएगा, या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट लाइक जैसे मैंने आपको मोबाइल फ़ोन दे दिया, तो इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपको कुछ अपने विचार रखने होंगे। लाइक ये मैंने यदि आपको एक ऑब्जेक्ट पेन दे दिया तो इस पेन के ऊपर आपको अपने विचार रखने होंगे। थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिकली इन पेयर और ग्रुप कन्वर्जेशन और शॉर्ट टॉक्स। अब 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे ऐसे का ग्रुप बना दिया जाएगा, और उनको ग्रुप कन्वर्जेशन के लिए या शॉर्ट टॉक्स, जिसे आप बोल सकते हैं डायलॉग राइटिंग्स, उस तरीके से आपको इसको बातचीत करना है। ये एक्टिविटी है एक। देन एक एक्टिविटी है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ऑफ फैमिली। आपको अपना परिचय और अपनी फैमिली के बारे में बताना। फिफ्थ टॉपिक है स्टोरी रीटेलिंग। ठीक है, स्टोरी रीटेलिंग में यदि आपने जो भाषा सेलेक्ट की है, मान लीजिए संस्कृत भाषा है, तो आपको जो स्टोरी टीचर सुनाएंगे आपकी बुक में से या अदर कोई भी स्टोरी सुनाएंगे, तो वो आपको ध्यानपूर्वक सुननी है। ध्यानपूर्वक आपने उसको कितना मेमोराइज़ करा है तो वो आपको मेमोराइज़ भी करनी है। देन उसके अलावा यदि वो आपके बुक में है तो वो आप रीड करना है उसको वो रीडिंग कैपेसिटी आपकी देखेंगे। देन आपने कितना सुना है उसको जानने के लिए वो उससे संबंधित आपसे प्रश्न उत्तर भी पूछ सकते हैं, और ये बोल सकते हैं उस स्टोरी को शॉर्ट में आप समझाइए। 6th है रोल प्ले, परफॉर्मिंग ए शॉर्ट स्किट बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन। मतलब वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे इंटरनेशनली क्या चीज़ें घटित हो रही हैं और क्या क्या हो रहा है, इन सब के ऊपर एक शॉर्ट स्किट भी हम परफॉर्म करवा सकते हैं स्टूडेंट से। स्किट जैसे 2 लोग बातों के माध्यम से उन विचारों को ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि जैसे कि एक लाइव एक्ट चल रहा है, उस तरीके से। 7th है स्पीच। स्टूडेंट स्पीच हम 2 तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक तो है स्टूडेंट यदि खुद चूज़ करे कि मुझे इस टॉपिक पे अपने लिए
अपने इस टॉपिक पे मुझे 5 वाक्य बोलने हैं, 10 वाक्य बोलने हैं, ऐसे। और अदर एक ऑप्शन होता है कि हम बच्चों को पहले से एक टॉपिक दे दें खुद ही डिसाइड करके, और इनसे तब बोलें कि बच्चों आप सबको कि कल आपको स्पीच देनी है, आपको ये करना है। 8 है, वंस ए डे वी विल कंडक्ट द असेंबली इन संस्कृत। एक सबसे अच्छा कि बच्चों ने क्या सीखा है और क्या ऑब्ज़र्व करा है क्लास में, और जो हमारी असेंबली होती है, सबसे अच्छा ऑप्शन है कि असेंबली। इससे बच्चे पब्लिकली, मतलब पब्लिकली इन द सेंस वो पब्लिक तो नहीं हुआ क्योंकि वो पर्टिकुलर कोई स्कूल आपकी स्कूल है, लेकिन वो इतने सारे लोगों के बीच में जो वो नई लैंग्वेज सीख रहा है उसको कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है, उसको प्रेजेंट अच्छे से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये सब चीज़ सीख जाएगा। इस तरीके से हम लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल का इवोल्यूशन कर पाएंगे। और इस इवोल्यूशन में जो 40 मार्क्स है वो 5 मार्क्स की 8 एक्टिविटीज़ पूरे ईयर्स में रहेंगी, जिसके आपके 40 मार्क्स है। मतलब आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो 40 मार्क्स आपके ये प्रैक्टिकल बेस पे हैं। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इसमें कि लिसन आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने, और जब आपसे टीचर कुछ पूछता है तो आप रिस्पॉन्ड करें। तो इससे आप भाषा को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे कि हाँ इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सेकंड, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग के जो 15 मार्क्स हैं वो टोटली आपकी बुक शारदा पर बेस्ड है। उसमें क्रिएटिव राइटिंग में वो शारदा बुक से भी पिक्चर डिस्क्रिप्शन आ सकता है, सिंपल स्टोरी राइटिंग आ सकता है, और डे टू डे लाइफ कन्वर्जेशंस भी उसमें से आ सकता है। देन इनफॉर्मल इनविटेशंस एंड मैसेजेस, ये सब क्रिएटिव राइटिंग में आते हैं। और इसमें ये बच्चे की एबिलिटी देखी जाएगी कि वो अपने विचारों को किस तरीके से, किस प्रकार से अच्छे से व्यक्त कर सकता है। थर्ड है लैंग्वेज को असिस्ट करने का, लैंग्वेज असेसमेंट बेस्ड ऑन लर्निंग रिसोर्सेज। जो लर्निंग रिसोर्सेज है जो हमें NCERT और CBSE के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे शारदा बुक का, देन ई पाठशाला ऐप पर बहुत सारे इनके रिगार्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे, दीक्षा ऐप पर मिल जाएंगे, उनका हम प्रयोग करेंगे। और बच्चों को किस तरीके से सिखाना है, किस तरीके से उनको पढ़ना सिखाना है, किस तरीके से छोटे छोटे वाक्य बनाकर अपने आप को प्रेजेंट करना सिखाना है, ये हम उससे सिखाएंगे। फिर इसी के आधार पर आपकी जो शारदा बुक है उसमें से रीडिंग स्किल्स के लिए 20 मार्क्स है। उस स्किल्स जो वो 20 मार्क्स है वो आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे। उसमें पैराग्राफ को आपको रीड करना है और रीड करके उसमें से क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। उसके अलावा इसमें 10 नंबर के राइटिंग स्किल्स के नंबर है, जिसमें शॉर्ट टाइप आंसर और लॉन्ग टाइप आंसर होंगे। उसमें 1 वर्ड्स वाले आंसर नहीं है, जिसमें शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप आंसर है, जो आपके वो ही फिर से है कि वो आपकी एबिलिटी को बताएगा कि आपने कितना सीखा है और आपने उस चैप्टर को कितना जाना है। फोर्थ, प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में 15 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है, जिसे इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 10 मार्क्स फॉर कंटेंट है और 5 मार्क्स फॉर वाइवा है। कंटेंट में जो कंटेंट इन द सेंस कि आप किस टॉपिक को लेकर अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो है कंटेंट। सबसे पहले जैसे हम राजस्थान रीजन में रहते हैं तो यहाँ के लोकल कस्टम्स, फेस्टिवल्स एंड लाइफ के बारे में आपको प्रोजेक्ट बनाने को दे सकते हैं। लोकल आर्ट फॉर्म
प्रोब्स, स्टोरीज़ इस आदि के बारे में आपको लिखने को दे सकते हैं। जो रिसेंट नेशनल में एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनमें उनके बारे में आपको लिखने के लिए दिया जा सकता है। और लोकल राइटर्स एंड पोइट्स का कंट्रीब्यूशन क्या है लैंग्वेज में। आपने यदि संस्कृत लैंग्वेज चूज़ करी है तो उसमें जो लोकल राइटर्स हैं, पोइट्स हैं राजस्थान के, उनका क्या योगदान है उसके बारे में आपको पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। और मेरा एक और सोचना है कि यदि बच्चों को प्रोजेक्ट बनवाना है तो थोड़ा उनको क्रिएटिव बनाया जाए। आज के एआई और कंप्यूटर वाले ज़माने से जोड़ा जाए, जिसमें क्रिएटिव पीपीटी बेस्ड स्टोरी प्रेजेंट करवानी होगी उनको क्लास में, या आप उनको देख सकते हैं ओवरहेड प्रोजेक्ट के ज़रिए उनके पीपीटी को या स्टोरी को आप अदर बच्चों को दिखा के बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उनका प्रोजेक्ट वर्क देख सकते हैं। देन एक बच्चे 2-3 बच्चे एक साथ मिलकर एक शॉर्ट फिल्म परफॉर्म कर सकते हैं। शॉर्ट फिल्म इन द सेंस आप कोई भी सोशल सब्जेक्ट पे लेंगे, सोशल सब्जेक्ट्स लेंगे, फ्रीडम फाइटर्स की जीवनी ले सकते हैं, उनको आप संस्कृत में प्रेजेंट करेंगे और उन पे शॉर्ट में एक वीडियोस बनाएंगे। देन आप प्रोजेक्ट एक इस पर भी बना सकते हैं कि प्रेजेंट टेक्नोलॉजी में और प्रेजेंट इनोवेशंस में आप संस्कृत को कैसे रिलेटेड कर सकते हैं और उसका प्रेजेंट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में संस्कृत कैसे सिग्निफिकेंट है और नॉट, इन दोनों क्वेश्चन को लेते हुए आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि वेयर डू यू सी द संस्कृत लैंग्वेज इन द कमिंग ईयर्स अराउंड द वर्ल्ड। आप अपनी लैंग्वेज यदि आपने संस्कृत चूज़ की है तो आप उसको प्रेजेंट में और आने वाले समय में कहाँ देखते हैं, ये आप विचार करके लिखें। फिर इसके अलावा कि आपको जैसे आपने संस्कृत लैंग्वेज एज ए R3 में चूज़ करी है तो आपको डेटा कलेक्ट करना के लिए कह दिया जाए कि आप विभिन्न कंट्रीज़ में चलने वाली रनिंग यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर एज ए रिसर्च संस्कृत लैंग्वेज का प्रयोग किया जा रहा है और संस्कृत सबसे एनिसेंट लैंग्वेज है, इस पर रिसर्च किया जा रहा है। और मेजर फील्ड्स लिखेंगे जिन क्षेत्रों पर संस्कृत के जिन क्षेत्रों पर रिसर्च किया जा रहा है। ये मैंने आपको संस्कृत लैंग्वेज को लेके R3 लैंग्वेज के बारे में बताया। आप अदर यदि आपके पास कोई लैंग्वेज है संस्कृत लैंग्वेज के अलावा तो भी आपका इवोल्यूशन का उसको इवेल्यूएट करने का पैटर्न यही रहेगा, बस उसमें आपको संस्कृत की जगह अदर लैंग्वेज को लिख दिया जाएगा। पैटर्न यही है। धन्यवाद दोस्तों।